हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वर्किंग विथ ऑपरेटर्स। तो एसक्यूएल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पहले है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का फंक्शन क्या होता है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब के ऊपर कर सकते हैं। ओके, मतलब जो हम लोगों का डीएमएल होता है उसके साथ हम ये कर सकते हैं। तो इधर एक नॉर्मल सिंटेक्स दिया हुआ है, तो वो वाला हम इधर परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कैसे ये काम करता है। ओके, तो जैसे कि इधर एक एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम एंड टोटल मार्क्स। उसके बाद एक टोटल नंबर डिवाइड बाई 500 इंटू 100, मतलब ये परसेंटेज निकाल रहा है टोटल मार्क के ऊपर फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। ओके, तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेरी को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं हम लोगों का टेबल में कैसा था ये सब। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोगों का कमांड लाइन क्लाइंट, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। आपको याद होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे सब, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ ही गया है आप लोगों का। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद दिखा रहा है कि हम लोग सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। ओके, सो नाउ शो डेटाबेसेस। बताओ तो ये कमांड क्या करेगा? जितने भी डेटाबेसेस है हमें ये दिखाएगा, राइट? ओके, तो हम लोगों ने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो था स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट को हम यूज़ करेंगे, राइट? तो उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे, यूज़ स्टूडेंट डेटाबेस चेंज। ओके, नाउ हमें देखना है कि ये डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स हैं। सो क्या लिखना पड़ेगा? सो टेबल्स, राइट? सो टेबल्स। तो उसमें बस एक ही टेबल है जो है स्टूडेंट डेटा। तो हम इसमें क्या क्या डेटा था वो देख लेते हैं एक बार, कितने एंट्रीज थे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। तो ये हो गया वो सारा एंट्री जो हमने इधर किया था। अब हम इधर एक काम करेंगे, ये जो ऑपरेशन जो देखा हमने ये वाला परफॉर्म करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क, और वो टोटल मार्क का हम परसेंटेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 500 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर से अगर ये कॉपी कर लो तो शायद काम करेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा फिर भी। इधर हम लोगों के डेटाबेस में ये जो फील्ड नेम है ये मैच कर रहा है या नहीं ये देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम, तो हमने स्टूडेंट नेम नहीं दिया था इधर, हमने दिया था क्या? हमने दिया था इधर फुल नेम, राइट? तो इसको चेंज करना होगा फुल नेम में, फुल नेम। उसके बाद टोटल मार्क्स, ये सही है। अच्छा, अब ये जब क्वेरी हम रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इधर एक टेबल नहीं है, वो है कि ये टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ये वाला ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना, अब ये मैं एंटर करूँगा, ये देखो, देख रहे हो ये टेबल, ये जो कॉलम था ये कॉलम तो है ही नहीं, इधर है क्या? नहीं है। तो हमने इधर ये अपने आप ही क्रिएट किया है बस ये देखने के लिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इधर आपने देख लिया कि कैसे हम डिवीजन को यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट इधर सारे जो ऑपरेटर्स है उन लोगों का मीनिंग आपको पता ही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपका जो रिक्वायरमेंट है या फिर फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप देख सकते हो करके, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, इधर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये तो पता ही है, सिंबल ए इक्वल टू है, ये लेस देन और ग्रेटर देन अगर साथ में हो, या फिर ये एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू हो तो इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। इसके बाद ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको भी हम यूज़ करके देखेंगे। ओके, तो ये क्या क्या है इधर देखो, इधर ये बोला है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो हम लोगों का टेबल नेम है स्टूडेंट डेटा, हो यार टोटल मार्क्स लेस देन इक्वल टू 400। चलो इसको करके देखते हैं। इसको कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट करते हैं। तो इधर टेबल नेम की जगह में क्या लिखेंगे हम बताओ। उन लोगों का टेबल का नाम क्या था? उन लोगों के टेबल का नाम था स्टूडेंट डेटा, राइट। ओके, तो किन किन लोगों का देखो, पहले ये लेस देन और इक्वल टू 400 है, लेस देन और इक्वल टू 400 से नीचे तो कोई दो है इधर, हम दो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो एंटर करते हैं, तो 2 आ गया, उन लोगों का टोटल मार्क्स आ गया, ठीक है। हमने स्टार मतलब ऑल सिलेक्ट किया था, इसीलिए सब आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो ये हो गया। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स, आप ये बाकी सब भी कर सकते हो सेम, जैसे कि ये इधर लेस देन इक्वल टू चेक किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और एक करके देख लेते हैं। रुक जाओ, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसमें जो 2 था, ये 2 छोड़ के बाकी सब इधर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। बस इधर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नॉट इक्वल टू ये हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा है, ठीक है। इसको नॉट इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एसक्यूएल में ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों अगर साथ में हो तो इसको याद रखना, ये नॉट इक्वल टू है। ओके, बस ये आपको याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ये 2 ही है, एंड और नॉट, ठीक है। इन तीनों का यूज़ केसेस हम देखेंगे। ये एंड जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन के जैसा काम करता है, और ओड जो होता है ये प्लस की तरह काम करता है। तो जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इधर एक कंडीशन लिखेंगे, इधर एक कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद इधर एंड लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम एंड लिखेंगे तो आपको ये कंडीशन भी ट्रू होना होगा और ये कंडीशन भी ट्रू होना होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर इसके प्लेस में जैसे कि मान लो अगर हम और यूज़ करते हैं, और के 2 साइड में जो कंडीशन होगा, तो अगर आइदर ये ट्रू हुआ और ये ट्रू हुआ, दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाता है, ठीक है, कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो भी ये काम करेगा। ऐसा है, मैंने बोला ना, ये एडिशन की तरह काम करता है और ये मल्टीप्लिकेशन के जैसे, इसीलिए इसमें दोनों साइड ट्रू होना पड़ता है। देखना, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखो। एंड ऑपरेटर रिक्वायर्स ऑल द कंडीशन टू बी ट्रू, जो मैंने बोला, इंक्लूजन इन द रिजल्ट। जैसे कि इधर देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड टोटल मार्क्स लेस देन इक्वल टू 400। इस कंडीशन को हम इधर यूज़ करके मैं दिखाता हूँ कैसे एंड ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। दोस्तों, इसको इधर से कॉपी किया, देखो ये अगर मैं क्वेरी फायर करूं तो मुझे 2 डेटा मिलेगा, राइट। देखो 2 डेटा मिल रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और इसको एक काम करता हूँ, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे कि इसको चेंज करके
में अच्छा इसको रहने देते हैं और इसको कर देते हैं क्या करेंगे, इसको करते हैं 400 और ग्रेटर देन 400 एंड लेस देन 449। ठीक है, अब बताओ इसमें से क्या क्या आएगा। देखो जो फुल डेटा था इसमें, देखो इसमें किसी का भी 400 से लेके 449 के बीच में है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं इसको 450 भी कर दूँ तो भी, या हाँ 450 कर देता हूँ तो भी नहीं आएगा। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा इक्वल्स टू है ना, इसीलिए एक आ गया 450, तो ग्रेटर देन 400 एंड लेस देन इक्वल टू 450 है, इसीलिए एक कंडीशन ट्रू हो गया, आ गया। अगर मैं इसको जैसे कि इसको 449 कर दो तो नहीं आएगा, एम्प्टी सेट, कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, एक कंडीशन तो ट्रू हो गया कि जैसे कि 400 से तो ज़्यादा है, लेकिन ये लेस देन 449 हो गया ना, इसीलिए कोई क्राइटेरिया मैच नहीं किया। जैसे कि इसके जगह अगर हम ओड यूज़ करते तो बताओ क्या होगा। देखो क्या हुआ, सब आ गया, मतलब जहाँ जहाँ पे ये टोटल मार्क 400 से ज़्यादा है वो सब दिखाएगा इधर। ठीक है, 400 और इक्वल्स टू है, या फिर लेस देन और 449 है। ठीक है, ये सब दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एक कंडीशन फॉल्स हो गया, इसीलिए एक कंडीशन फॉल्स होने के बाद इधर एम्प्टी सेट दिखा रहा है। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। इधर और एक और ऑपरेटर का यूज़ दिया हुआ है इधर, तो उसका तो मैंने बोल ही दिया, फिर भी देख लो इधर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ऑपरेटर रिक्वायर्स एनी वन कंडीशन टू बी ट्रू फॉर इंक्लूजन द रिजल्ट। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो आ जाएगा। जैसे कि इधर क्या हुआ था, एक कंडीशन ट्रू हुआ था ना, एक कंडीशन ट्रू हुआ था, इसीलिए पूरा रिजल्ट आ गया इधर। ठीक है, इसी तरह से, लेकिन इधर एक कंडीशन ट्रू हुआ, एक कंडीशन फॉल्स हो गया, इसीलिए एम्प्टी सेट हमें दिया इधर। ठीक है, ये देखो ये एम्प्टी सेट दिया ना इधर, क्योंकि एक कंडीशन इधर फॉल्स हो गया था। ओके, तो ये हम जो और का एक ये है, इसको हम देख लेते हैं इधर से। उससे पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको, सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है जिनका देखो क्या होगा, इधर जितने भी इधर स्टूडेंट्स हैं जिनका सेक्शन आइदर ए है और बी है, और सबका इधर नाम आएगा। ठीक है, तो इधर देख लो, पहले सी का बस एक ही है। ठीक है, तो ये नहीं आने वाला। ये क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, खुद से टाइप कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर सेक्शन इक्वल्स टू ए और सेक्शन का जो ये है एस कैपिटल है, तो एस कैपिटल देना पड़ेगा, और सेक्शन इक्वल्स टू
बी। ओके, देखो क्या हुआ, ये शायद सिंगल कोटेशन था इसीलिए नहीं आ रहा था, छोड़ो, तो ये आपको पता ही है। तो देखो इधर जितने भी सेक्शन ए एंड बी है सब आ गए। ओके, तो ऐसे काम करता है, मतलब ये आइदर कंडीशन के जैसे है, ठीक है। आइदर ए होना चाहिए और बी होना चाहिए, और दोनों हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो और क्या है नेक्स्ट, नॉट ऑपरेटर। देखो नॉट ऑपरेटर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जिसके पहले हम नॉट लिखेंगे वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, मतलब उसको छोड़ देगा, ठीक है। जैसे कि इट डिस्प्लेज ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट डू नॉट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशन। देखो इसे लिखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट व्हेयर नॉट सेक्शन इक्वल्स टू है, मतलब कि ऐसे ऐसे हम लोगों का डेटा एंट्रीज निकालो जहाँ पे सेक्शन ए नहीं है। ओके, तो इसको चलो थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, और सेक्शन नॉट व्हेयर के पहले लगाना पड़ेगा, व्हेयर नॉट, इधर कोटेशन यूज कर लेते हैं। ओके, हो गया। ओके, देखो वो डाटा हमें दिया जहाँ पे ए नहीं है, कहाँ पे ए नहीं था, इधर ए, इधर बी नहीं था, बी में इधर देख लो, ठीक है। कहाँ जहाँ पे भी ए होगा उसको कैंसिल करके हमें बाकी सब डेटा देगा। तो अगर फुल डेटा देखें हम, इधर 6 एंट्रीज थे, 6 एंट्रीज में ए सेक्शन कितना था, 1 2 3, तो 3 छोड़ के हमें बाकी 3 डेटा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब काम में आएगा, एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी और ऐसे पूरा लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। ओके, अब हम इधर देखेंगे कि कैसे हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं इन टेबल। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस में जब हम ऐसे सॉर्टिंग करते हैं तो हम ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार, उसके बाद टेबल का नाम होगा, ऑर्डर बाय लिखेंगे जो कॉलम हम ऑर्डर करना चाहेंगे, और सॉर्टिंग का ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग का ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर डिसेंडिंग करना हो तो हमें DESC लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये इधर एक कोड दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो, और इधर पेस्ट करके हम इसको इससे ही ऑपरेट करेंगे। देखो तो कंप्लीट, इससे पहले एक काम करते हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, कंप्लीट डेटा को हम देखते हैं इधर, ठीक है। ये कंप्लीट डेटा आ गया। अब वो उसको, हाँ, अब देखो इधर देखो, ये जो नेम्स है, स्टूडेंट नेम, इसके ऊपर बेस करके हम इसका ऑर्डरिंग करेंगे। तो इधर फुल नेम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कॉलम का जो नाम था, वो जो फील्ड का नाम है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इधर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। सबसे पहले ये ए वाला आएगा, उसके बाद ये सी वाला आएगा, उसके बाद डी वाला आएगा, उसके बाद एम वाला आएगा, उसके बाद वी वाला आएगा, उसके बाद जेड वाला आएगा। तो देखो ये हो गया ऑर्डरिंग, पहले अनीता, फिर चंदन, फिर डीना, उसके बाद MS, विनय, जीना। ओके, तो ऐसे काम करता है। तो इसको हम
और भी डिफरेंट वे से। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया असेंडिंग, ठीक है। अगर डिसेंडिंग करना हो तो इसको हम लिखेंगे DESC, DESC हो जाएगा डिसेंडिंग। देखो तो डिसेंडिंग में क्या है और असेंडिंग में क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना असेंडिंग होता है, ठीक है। और अगर हमें डिसेंडिंग करना हो तो इधर मेंशन करना पड़ता है। अगर इधर भी हम असेंडिंग मेंशन करते हैं तो भी सेम ही रिजल्ट आता, कोई बात नहीं है उसमें। तो इसमें देखो जीना जो लास्ट में थी वो पहले आ गई, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है इधर, ठीक है। और जो अनीता थी वो लास्ट में। ओके, तो अब चलो इसको एक काम करते हैं। फुल मार्क्स से हम इसको करते हैं। फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स, सॉरी, टोटल कॉलम का नेम टोटल मार्क्स है। ऐसे तो फुली मार्क्स है वो, MARKS। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद फिर से असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, दोनों करके दिखाएंगे। देखो तो सबसे पहले जो बड़ा वाला था वो आ गया, उसके बाद ये सबसे सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट, ऐसे करके नीचे जो होगा सबसे छोटा वाला होगा। तो यह था हमारा वो डेटा। इसके बाद हमने फुल नेम नहीं, टोटल मार्क, इधर हमने टोटल मार्क से ये किया था। उसके बाद हम ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम इधर क्या लिख सकते हैं, ASC, ठीक है। ASC अगर लिखें तो भी ये सेम ही देगा, देखो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा होगा और बढ़ते जाएगा। इधर देखो क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला है, उसके बाद ये कमता जाएगा, ठीक है। ऐसे काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। देखो ये वाला इजी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम, ये वाला कम करो, कंप्लीट डेटा जितने भी रोज है उस टेबल में आपको ये डिलीट हो जाएगा। देखो इसे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ डिलीट, द डिलीट कमांड डिलीट्स द रोज दैट सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड व्हेयर क्लोज, returns the number of records deleted. If you do not have where clause then all the rows will be deleted, ठीक है। इसमें हम where clause यूज़ भी कर सकते हैं, तो where clause यूज़ करके हम दिखाएंगे। ऐसे सिंपली डिलीट नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा डेटा ही पूरा टेबल का डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इधर बस ये सिंपल ये वाला क्वेरी परफॉर्म करके देखते हैं, क्योंकि देखो इधर टेबल में इधर देख सकते हो कि टेबल में ए सेक्शन वाले डेटा 3 है, ठीक है। तो इधर हम ये वाला क्वेरी करते हैं। इधर कोटेशन को चेंज करके डबल करना पड़ेगा तो ये काम करेगा। देखो क्या हुआ, क्वेरी ओके, 3 रोज अफेक्टेड। अब मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट क्या हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। देखो बाकी सब खत्म हो गया ना। ओके, अब वो डेटा जो गया वो अब हम नहीं ला सकते फिर से। ओके, तो अब जो हम देखेंगे वो है अपडेटिंग डेटा इन टेबल्स। डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो अब डेटा को अपडेट करने के लिए हमें तो अपडेट कमांड यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सेट। जो सेट करेंगे मतलब हमें चेंज करना है। सेट के बाद हम जो लिखेंगे वो होगा वो कॉलम का नाम, और उसके बाद जिससे हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर उसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो यही क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको कॉपी किया, अब इसको हम इधर पेस्ट करते हैं। तो सबका देखो डेट ऑफ एडमिशन क्या है, 5, उसके बाद अलग अलग सा है सबका, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये नहीं होगा क्योंकि बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें डबल कोटेशन नहीं है, इसमें एक में सिंगल कोटेशन है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हो गया। अब देखो कितने रो चेंज हुए, 3 रो चेंज हुए, ठीक है। ओके, अब सिलेक्ट करते हैं। देखो सबका क्या हो गया, 2014 3
15 हो गया। इस ऐसे करके हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और एक इधर सिंपल क्वेरी दिया हुआ है, अपडेट स्टूडेंट डेटा सेट टोटल मार्क्स 400 व्हेयर रोल नंबर इज 2। तो इसको भी हम कर सकते हैं। देखते हैं कि हम लोग के इधर रोल नंबर 2 है या हमने वो डिलीट कर दिया पहले जो अभी किया था। रोल नंबर 2 है क्या? हाँ, रोल नंबर 2 तो है। तो उसका हमें टोटल मार्क्स जो है हमें क्या करना है, 400 करना है। तो इसका टोटल मार्क्स 600 है। तो इसको भी करते हैं। देखो हो गया। अब हम सिलेक्ट करते हैं होल डेटाबेस को, देखो 400 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ओके। अब हम जो यूज़ करेंगे वो होगा एग्रीगेट फंक्शन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हम ये एंडिंग में आ चुके हैं ये चैप्टर का, ओके। तो अब हम एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे, एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शंस। तो ये क्या करता है, ये कि एक मतलब ये इकट्ठे कुछ काम करके देता है। जैसे कि हमें एक कॉलम का पूरा सम करना हो तो हम ये सिंगल 1 by 1 ऐड ना करके हम इधर सम फंक्शन यूज़ करके ये कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो क्या क्या एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल हैं इन एसक्यूएल, चलो देख लेते हैं। ये एक है सम, ठीक है, और एक है मैक्स। तो सम क्या करता है, सम क्या करता है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम्स। जो कॉलम को हम स्पेसिफाई करेंगे वो कॉलम का वो सम निकाल के दे सकता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या करेगा, मैक्सिमम वो कॉलम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें निकाल के दे सकता है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वो भी सेम करेगा, ठीक है। मिनिमम क्या करेगा, हमें जो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कॉलम का वो हमें निकाल के देगा, ठीक है। उसके बाद ये एवरेज इधर नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये रिटर्न्स द एवरेज, ये भी गलत है। इधर ये मिनिमम करेगा, ठीक है, मिनिमम रिटर्न करेगा। और ये एवरेज क्या करता है, एवरेज वैल्यू वो मतलब एक कॉलम है, कॉलम का जितने भी इधर वैल्यू स्पेसिफाइड है डिवाइड करके हम उसके ऊपर का सम करते हैं ना, इसका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ऐसे एवरेज निकलेगा, ठीक है। उसके बाद काउंट क्या करेगा, देखो काउंट और एक है काउंट स्टार, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो काउंट जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम, एक कॉलम है, वो कॉलम में नंबर ऑफ वैल्यूज कितने सारे वैल्यूज है वो हमें दिखाएगा। और काउंट स्टार ये कितने सारे रोज है वो हमें दिखाएगा। जितने भी रो होंगे वो सारे सब हमें दिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम यूज़ केस देख लेते हैं अभी, चलो ज़रूर। एक इधर, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इसको ही हम करते हैं। इधर से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं इधर, ओके। देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट सम, हमें टोटल मार्क्स का सम करना है, ठीक है। ये टोटल मार्क्स जो है इसका सम करना है। उसके बाद ये टोटल मार्क का एवरेज भी करना है। हमें इधर निकालना है कि ये मैक्सिमम ऑफ टोटल नंबर्स कौन सा है, मिनिमम ऑफ टोटल नंबर कौन सा है फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, ओके। चलो करके देखते हैं। तो सम क्या आया, इन तीनों का सम आया ये। एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाई 3 होगा, तो ये एवरेज आ गया। और उसके बाद मैक्सिमम मार्क, ये तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है 700 और मिनिमम क्या है 365, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। इधर सभी एग्रीगेट फंक्शन को एक साथ दिखा दिया है, नहीं तो आप सिंगल भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको देखो सम और ये ब्रैकेट में क्या होगा वो कॉलम का नाम, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, अच्छा उसके बाद ये देख लो कि ये काउंट स्टार कैसे काम करता है। क्या लिखा हुआ है देखो, काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा व्हेयर सेक्शन सी। तो सेक्शन सी वाले कितने हैं, काउंट स्टार क्या करता है याद है ना, रो रिटर्न करता है, ठीक है। तो रो रिटर्न करके हमें देगा इधर। तो सेक्शन सी वाले कितने थे इधर, बस एक ही थे। इसको चेंज करना पड़ेगा डबल कोटेशन में, सेक्शन सी। तो काउंट स्टार दिखा रहा है कि ऐसा जहाँ पे सेक्शन सी है
ऐसा बस एक ही रो है, देखो तो एक ही रो है ना, ये सी वाला सेक्शन एक ही रो है। ओके, अब जो लास्ट बचा हुआ है काउंट ए करके देख लेते हैं। हम देखते हैं कि सिलेक्ट काउंट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डाटा, मतलब ये क्या करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द रोल नंबर कॉलम क्या है वो वाला रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो इसको भी इधर से कॉपी करो, पेस्ट करो। आप कॉपी मत करना, आपका नहीं होगा, और अगर कर सकते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा टाइम को जल्दी जल्दी करने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बोला था, आपको याद होगा शायद। तो अगर मैं ये करूँ तो क्या दिखाएगा, इधर रोल नंबर हमारे, इधर देखो इधर बस 3 ही है, तो हमें इधर 3 दिखाना चाहिए, दिखाए। ओके, तो ये हो गया लगभग हम लोगों का कंप्लीट, ये कंप्लीट थ्योरी सेक्शन डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये सब आप खुद ही कर सकते हो, आई होप। और इसमें से जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, जैसे कि क्रिएट टेबल, अच्छा हाँ, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, और मैं इधर ये शॉर्ट जो है इन सब को भी मैं बता दूंगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब भी मैं बता दूंगा। ओके, ठीक है, तो ये आपको मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, और इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। you just make sure that you able to do at least data entry। ठीक है, कैसे डेटा को एंट्री करना है, टेबल को क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल में कैसे डेटा को एंट्री कराना है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, बाकी इतना क्वेरी टफ नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेरी में अटक जाओ, जैसे कि वो नहीं हो रहा, एरर शो कर रहा है, तो आपको थोड़ा शांत रह के दिमाग लगाना है कि यार क्या हो सकता है रॉन्ग इसमें। तो ट्रायल एंड एरर कर सकते हो आप, लेकिन डेटा एंट्री आपको मस्ट एक ही अटेम्प्ट में करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बार बार बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, एंड प्रैक्टिस अ लॉट दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।